चर्चा कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के लिए कोई जिस तरह की टीका टिप्पणी हो रही है, क्या वक्त आ गया है कि जुडिशरी और विधायिका और कार्यपालिका के बीच एक लक्ष्मण रेखा खींची जाए ताकि इस तरह के विवाद ना हो, या फिर इस लक्ष्मण रेखा की जांच की जा रही है कि आखिर कहाँ वो खींची जा सकती है। इलाहाबाद हाईकोर्ट के पूर्व जज हैं जस्टिस ए एन मित्तल साहब। मित्तल साहब, ये सवाल आपसे सबसे पहले क्या आ रहा हूँ, क्या अब समय आ गया है कि इतने लंबे अंतराल से हम देख रहे हैं, मतलब आप कई सारे केस आपने देखे होंगे, बीजेपी के ज़माने के केस की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, इससे पहले से भी कई सारे मामले उठे, जब संपत्ति के अधिकार को लेकर मामला चला था, उसके बाद सीए को लेकर बातचीत चली, और अब अलग अलग मुद्दों पे मामला आ रहा है, अब ज़्यादा ऐसे मामले आ रहे हैं। तो अब ज़रूरी हो गया है कि ये तय किया जाए कि आपका क्षेत्र ये रहा, आपका क्षेत्र ये रहा, हम आपके क्षेत्र में दखल नहीं देंगे, आप हमारे क्षेत्र में दखल नहीं दीजिए, जितने भी ग्रे एरिया है उसको लॉक किया जाए। मान्यवर, मेरी राय में तो भारत का संविधान सर्व सक्षम है और भारत के संविधान ने सबकी अपनी अपनी सीमाएं पहले से ही तय कर दी। अब जहां तक बिंदु जुडिशियल एक्टिविज्म का है, निश्चित रूप से अगर एग्जीक्यूटिव अपना कार्य संवैधानिक रूप से नहीं करेगी तो जुडिशरी को इंटरफियर करना पड़ेगा। दूसरी बात, कुछ पैनलिस्ट ने कहा कॉलेजियम सिस्टम के बारे में, मैं पूरी तरह सहमत हूं कि इस कॉलेजियम सिस्टम में सुधार आना चाहिए और इसमें जो जजेस के यहाँ मुकदमे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में काफी दिन तक जजमेंट के लिए लंबित रहते हैं, उनके लिए भी एक समय सीमा निर्धारित होनी चाहिए। मैं इस बात से भी सहमत हूँ कि जजेस की जो छुट्टियां हैं उनको भी कम किया जाना चाहिए, क्योंकि वो उस समय की हैं जब ना एसी होते थे और ना कूलर होते थे। तो सुधार समाज का एक अभिन्न अंग है, चाहे कोई भी वर्ग हो, चाहे वो राजनीति हो, चाहे वो न्यायपालिका हो और चाहे वो कार्यपालिका हो, सभी में एक सुधार की आवश्यकता है। और मेरी अपनी राय में भारत के संविधान ने सबकी अपनी अपनी सीमाएं निर्धारित कर रखी हैं। समय समय पर एक दूसरे को शुभंकर, आप खुश हो उसमें जाइए, आपकी अतिक्रमण। बात को तो कब ने जस्टिस मित्तल साहब ने स्वीकार किया कि छुट्टियां कम होनी चाहिए। उस जमाने की बात है जब एसी नहीं होते तो कूलर हुआ करते थे। हाँ शुभंकर, छोटा सा कमेंट कर लीजिए, फिर मैं हेगड़े साहब को पहुंचाऊंगा। हाँ लक्ष्मण जी, बट समस्या ये है, माननीय जज साहब ने इस बात को तो स्वीकार किया, बट हमारा माननीय सुप्रीम कोर्ट इस बात को स्वीकार करने को बिल्कुल तैयार नहीं है। जब एनजेएसी की परिकल्पना हुई, एनजेएसी एक्ट आया, तो उसमें सारे के सारे जो कोलिजियम मेंबर्स थे वो ऑलरेडी उसके मेंबर्स थे, उसके अलावा 3 और लोग थे। लेकिन कद्दू कटेगा तो सिर्फ हम में बटेगा वाली जब विचारधारा लेके अगर सुप्रीम कोर्ट को चलना है तो भगवान बचाए, उसके अलावा तो और कुछ कहा नहीं जा सकता। अगर आपको मैं सिर्फ याद दिलाऊं कि 3 4 5 साल पहले की बात है, मुझे ठीक से याद नहीं आ रहा, मैं माननीय जज साहब का नाम नहीं लूंगा, एक सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज के ऊपर उनकी ही स्टाफ की एक महिला ने एक इल्जाम लगाया था कि उनके साथ सेक्सुअल मॉलेस्टेशन या कुछ इस तरीके की बात हुई है, और उस मुकदमे का फैसला वही जज साहब खुद कर रहे थे। अब ऐसे हालत में आप इस जुडिशियरी पे क्या भरोसा करेंगे? और अगर आप मुझे 1 मिनट और मौका दें, मैं आपको मुझे सिर्फ 1 मिनट का मौका दीजिए, मैं एक हाइपर टेक्निकल इशू उठाना चाह रहा हूं। गवर्नर, प्रेसिडेंट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस के बारे में। गवर्नर और प्रेसिडेंट की जो ओथ है, वो ओथ होती है, मैं आपको शब्द से पढ़ के बताता हूं। आई शैल, और आगे का छोड़ के, प्रिजर्व, प्रोटेक्ट एंड डिफेंड द कॉन्स्टिट्यूशन and the laws, and that I will devote myself to the service and well-being of the people of India. Governor and President are the protector of the Constitution, whereas Supreme Court के Chief Justice की oath है, I shall uphold the sovereignty and integrity of India. अगर आपको इसका फर्क नहीं समझ में आ रहा है, इतने लीगल ह्यूमनिटीज भी यहाँ बैठे हुए हैं, can somebody whose duty is to uphold the sovereignty direct the sovereign power of India, जिसका काम है protect the Constitution? अगर as soon as possible, अगर आप इस शब्द की बात कर रहे हैं श्रीमान, मेरी बात ही यही है कि as soon as possible में दोनों ही चीजें शामिल हैं। लंबा लटकाने की व्यवस्था रखने के लिए ही वो संविधान निर्माताओं ने उसको as soon as possible लिखा था, नहीं तो वो समय दे देते। अगर मैं आपको एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन बता दूं, कर्नाटक के और महाराष्ट्र की जिस तरीके की भाषाई मुद्दों को लेकर आज की डेट में हालत है, अगर इस हालत में कर्नाटक और महाराष्ट्र की विधानसभाएं वहां पे एक बिल पास करें कि यहाँ पे सरकारी नौकरियों, प्राइवेट नौकरियों और सड़क पर जो बंदा मराठी या कन्नड़ा में बात नहीं करेगा उसकी पिटाई होगी। आपकी जानकारी के लिए बताओ, आज एक सर्विंग विंग कमांडर की कर्नाटक में पिटाई की गई है क्योंकि वो कन्नड़ नहीं बोल पा रहे थे, डीआरडीओ में वहां पोस्टेड है, और उस बिल को वो पास कर दे। आपको क्या लगता है कि गवर्नर को उस पर साइन कर देना चाहिए? कृपया जवाब दें।
जस्टिस मित्तल साहब, आप कुछ बोलना चाह रहे थे। मैं बता रहा हूँ, ऐसा है मान्यवर, अगर मान लीजिए किसी विधानसभा से या किसी लोकसभा से ऐसा कोई बिल पारित हो जाता है जो संविधान की मंशा के अनुरूप नहीं है या संविधान के मौलिक सिद्धांतों के अनुरूप नहीं है, तो उसकी न्यायालय विवेचना करता है। उसकी विवेचना राज्यपाल या राष्ट्रपति को करने का अधिकार नहीं है, उसकी विवेचना न्यायालय करता है। तो आप इस चीज को कृपया इंटरमिक्स मत करिए कि अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति को कन्नड़ बोलना नहीं आता तो क्या राज्यपाल उस पर सहमति दे देंगे। भारत के संविधान के अनुच्छेद 200 और 201 में राज्यपाल को कहीं भी सहमति देने से इनकार करने का अधिकार नहीं है। तो ऐसी स्थिति में न्यायालय का काम जो है वो राज्यपाल और राष्ट्रपति नहीं कर सकते। न्यायालय का काम न्यायालय को करना है, राज्यपाल और राष्ट्रपति का काम राष्ट्रपति को करना है, बस। संजय हेगड़े साहब, आपने ये डिबेट सुना, यहाँ पे इन दोनों की अपनी बातें हैं। आपको लगता है कि इस तरह के जो भी ग्रे एरिया है उसको हम लोग फिक्स कर दें? और एक और सवाल मैं लेकर आपके पास आऊंगा कि जिस तरीके से पिछले कई गलत बोल गए। एक मिनट में और रागे साहब के पास आऊंगा, एक बार संजय हेगड़े साहब को ले लेता हूं मैं। तो आपको लगता है कि जिस तरीके से समय समय पे आरोप लगते रहे, जुडिशरी पे व्यक्तिगत आरोप लगते हैं, जज पे आरोप लगते हैं, घर से मोटे कैश बरामद होते हैं, तो अब जुडिशरी के लिए एक समय आ गया है कि अपनी छवि को फिर से रिविजिट करे और जितना बेहतर कर सकते हैं करें, ताकि इस तरह के आरोप ना लगे या फिर जनता का विश्वास उन पर बना रहे। देखिए, जुडिशरी तो अपनी छवि के लिए खुद काम तो कर रही है। ये जो वीडियो जो बाहर आया था, कौन बाहर ले आया था? जजों ने ही तो बाहर लाए थे ना, रिवील किए थे कि सारे मटेरियल को पब्लिक कर दिया था। फिर 3 जजों की कमेटी बैठ गई है और उसका रिपोर्ट अभी आना है। ऐसा नहीं है कि अगर कुछ जुडिशरी में गलत हो रहा है, जुडिशरी उसको बिल्कुल नजरअंदाज करती है या कुछ या अनदेखी करती है। पर जैसे जज साहब ने कहा था कि अगर गवर्नर साहब या प्रेसिडेंट खुद जज बन बैठे कि भाई ये विधेयक में ये कमी है, ये इसको मैं नहीं मानता हूं, मैं ही जज बनूंगा और मैं ही उस पर बैठ जाऊंगा, तो फिर वो जज का काम कर रहे हैं या अपने काम नहीं कर रहे हैं। तो आज के दिन पे ये जो बवाल खड़ा किया गया है वो डिलिबरेटली खड़ा किया गया है। जुडिशरी पे अटैक हो रहा है, आईटी सेल, स्पोक्सपर्सन सभी अपने इस काम में जुटे हुए हैं। और जैसे कांग्रेस के प्रवक्ता ने सही कहा है, अब तक ना प्रधानमंत्री बोले हैं, ना गृह मंत्री बोले हैं, ना लॉ मिनिस्टर बोले हैं। बिल्कुल, कांग्रेस के प्रवक्ता के पास जाऊंगा मैं, लेकिन संगीत रागे जी आप कुछ बोलना चाह रहे थे। एक लाइन और साथ में जोड़ दूं मैं कि नड्डा साहब ने भले इस बयान से किनारा कर लिया हो, बोल दिया हो कि पार्टी का इससे कोई लेना देना नहीं है और हिदायत भी दी कि ऐसे बयान ना दे, इसके बावजूद जैसा कि हेगड़े साहब कह रहे थे कि आईटी सेल से इस तरह की चीज़ें निकाल के दिखाई जा रही हैं कि कांग्रेस के ज़माने में भी इस तरह के बयान होते थे। फिर अपने ट्विटर हैंडल पे असम के मुख्यमंत्री भी इस तरह के बयान दिखा रहे हैं कि पहले भी ऐसे होते थे। तो अब प्रत्यक्ष तौर पे कहीं ना कहीं समर्थन किया जा रहा है। लक्ष्मण जी, कांग्रेस और वामपंथी बौद्धिक गिरोहों का जमात, जरा राफेल पर उनकी जरा टिप्पणी देख लीजिएगा। राफेल पे बाद में उनकी टिप्पणी साथ में जरा स्प्रीत जी को दिखा दी, उन्हीं से जवाब दूंगा जो बोलने लगे किस प्रकार की भाषा का प्रयोग किया था। और वहां तो बोलने की जरूरत नहीं, वहां तो राहुल गांधी रोज ही बोला करते थे। एक और बात कह दूं कि जज साहब ने जो कहा कि उनको मैं एक थोड़ा सा जानकारी ये दे देना चाहता हूं कि कॉन्स्टिट्यूशन मैंडेटरी करता है जज साहब कि 2 ऐसे प्रमुख मुद्दे हैं जिनको गवर्नर एसेंट दे ही नहीं सकता है, उसको प्रेसिडेंशियल कंसिडरेशन के लिए रिजर्व करना मैंडेटरी होता है। ये थोड़ा आप कॉन्स्टिट्यूशन निकाल करके देख लीजिएगा, हम भी अपने आप को इनलाइटन कर लें। जब इंटर स्टेट ट्रेड अफेक्ट होता हो और इस प्रकार का कोई लेजिस्लेशन कोई विधानसभा पास करे तो इट इज मैंडेटरी ऑन पार्ट ऑफ द गवर्नर टू रिजर्व द बिल फॉर द प्रेसिडेंशियल कंसिडरेशन। ये ध्यान थोड़ा रख लीजिएगा। दूसरी बात एक और है जिसको मुझे ध्यान में नहीं आ रहा है, ये 2 ऐसे बिल है जिन पर उनको रिजर्व रखना मैंडेटरी होता है गवर्नर को, जो इसलिए जो आप कह रहे हैं कि वो पॉकेट वीटो नहीं कर सकते हैं, ऐसी व्यवस्था नहीं है। इसके अतिरिक्त मैं ये जिक्र करना चाहता हूं कि भाई जुडिशरी 2 तरह का व्यवहार कैसे कर सकती है।
तीस्ता सीतलवाड़ के केस में आप दो दो बेंच कैसे बना सकते हैं? अरविंद केजरीवाल की सुनवाई के लिए आप एक नया असाधारण केस, क्या ये आप पर नहीं आरोप लग सकता है कि आप उनको फेवर कर रहे थे? बाकी जितने कोर्ट में हैं वो भी चुनाव लड़ रहे थे, उनको भी दे देते, तब माना जाता कि जुडिशरी स्वतंत्र है, पक्षपातपूर्ण है। हर संस्था अपने पतन के लिए स्वयं जिम्मेवार है। और आज यदि सुप्रीम कोर्ट पर संदेह हो रहा है, यदि न्यायपालिका पर यदि लोग संदेह कर रहा है, तो उसकी गरिमा गिराने का काम भी न्यायपालिका का ही जाता है और किसी और का नहीं जाता है। ये सारे कपिल सिब्बल और बाकी लोग जो है, ये क्या नहीं कहते थे कि आई एम डिसअपॉइंटेड विद द जजमेंट ऑन द सुप्रीम कोर्ट ऑन सो मेनी केसेस? हम दिखा सकते हैं। बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट के फैसले पे पहले भी ये इस तरह के बयान आते थे, असंतोष जताया जाता था। ये असंतोष कांग्रेस के जमाने में जताया जाता। अश्वित खड़ियाल साहब, ये असंतोष आपने भी झेला है। देखिए, ऐसा है, नंबर एक मिनट सुन लीजिए रागी साहब, आपके टाइम में कोई नहीं बोला, सुन ले। नंबर एक, पहली बात तो रागी साहब सुन लीजिए। हाँ, एक तो सुनने का मादा रखें, सुन ले रागी जी। बात ये है कि ये आलोचना नहीं है, ये अपमान है। डिसअपॉइंटेड कहना कुछ और होता है, और ये कह देना कि जुडिशरी सिविल वॉर के रिस्पॉन्सिबल है, ये आलोचना में नहीं फॉल करता। कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म नहीं है, अंडरमाइन करना है जुडिशरी को, और आपको कार्रवाई की मांग करनी चाहिए। बीइंग अ पॉलिटिकल एनालिस्ट, उनको सपोर्ट और उनको समर्थन नहीं देना चाहिए। और दूसरी चीज जो है, ये भारतीय जनता पार्टी बहुत गलत उदाहरण, बहुत गलत प्रेसिडेंट सेट कर रही है। एक पेंडोरास बॉक्स खोलने की कोशिश कर रही है, और अगर ये रिटेलिएट करेंगे, मतलब अभी इंटरिम स्टे लगाया वक्फ एक्ट पे, अभी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अभी हाल ही में ऑर्डर दिया है प्रेसिडेंट साहब को लेकर के कि 3 मिनट में डिसाइड करना, और साथ ही साथ ऐसे बयान आने शुरू हो गए। क्या भारतीय जनता पार्टी ये एग्जाम्पल सेट करना चाहती है कि जब आपको ऑर्डर ठीक ना लगे, जब आपको जजमेंट ठीक ना लगे, तो ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाना चाहिए? क्या भारतीय जनता पार्टी ये समाज को खाने की कोशिश कर रही है? दूसरी चीज, एक सेकंड सुनने का मादा रखिए, राजीव गांधी ने कोई जस्टिफिकेशन नहीं है, जो मर्जी हो जाए। दूसरी चीज, भारतीय जनता पार्टी ये बताए कि मोदी साहब चुप क्यों है? मोदी साहब के पास टाइम है एक्टर को मिलने का। रागी साहब सुनने का मादा नहीं है, ये सुनने का मादा रखेंगे। मोदी साहब के पास टाइम है रणदीप हुड्डा साहब को मिलने का। रणदीप हुड्डा साहब को मिलने थे मोदी साहब, तो एक टिप्पणी इस मुद्दे पे भी कर देते, कह देते कि हमारे एमपी ने गलत बयान दिया, मैं उसकी निंदा करता हूं, हम उसको शो कॉज नोटिस देकर उसको बर्खास्त करेंगे या कोई कार्रवाई करेंगे, उदाहरण सेट करेंगे कि ऐसा बयान कोई भी जुडिशरी के खिलाफ नहीं दे सकता। लेकिन हमारा समय चूंकि खत्म हो रहा है, अश्वित साहब समय खत्म हो रहा है, मैं एक छोटा सा कमेंट शुभांकर मिश्रा आपसे ले लूं मैं, कि जिस तरीके के हालात या मोड़ पे हम लोग खड़े हैं, आपको लगता है कि ये पहल जुडिशरी की तरफ से या फिर विधायिका की तरफ से उठानी चाहिए कि अब एक लाइन खींच दी जाए? देखिए, मुझे लगता है लक्ष्मण जी, ये समय की मांग है और देश के लिए बहुत ही आवश्यक है कि सेपरेशन ऑफ पावर को उसके मूल स्वरूप में वापस ले जाए। जुडिशियल एक्टिविज्म कई जगह पे सही है, मैं मानता हूं, लेकिन जुडिशियल ओवररीच जिस तरीके से आज हो रहा है, और एग्जीक्यूटिव का जो लेथार्जीनेस है, एग्जीक्यूटिव का अपने काम को ना करके अपनी चीजें जुडिशरी के माध्यम से कराने की जो प्रवृत्ति नरसिम्हा राव जी के जमाने से शुरू हुई थी, ये उसका नतीजा है। और अब समय आ गया है कि हम इस चीज को वापस संविधान के मूल भावना के तौर पर ले चले, जहां लोग बिल्कुल अब समय आ गया है कि हम लोग संविधान की मूल भावनाओं का ख्याल रखते हुए अपने अपने भूमिका को बखूबी निभाएं, नहीं तो विवाद होगा। और इसके लिए हर शब्द, हर मौके के लिए कानून बन जाए, ये थोड़ा सा संभव होता भी नहीं है। तो ज़्यादा व्यवहारिक रवैया अपना तो ज़्यादा बेहतर होगा। आप सही मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे शो में जुड़ने के लिए। तो आवाज़ अड्डा में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए CNBC आवाज़। नमस्कार।